22 दिसंबर 2014, समय रात के ठीक 2 बजे, स्थान साइबेरिया के सुदूर पूर्व में स्थित एक अज्ञात और बर्फ से ढका हुआ सैन्य बेस। चारों तरफ सन्नाटा था और आसमान से गिरती बर्फ की सफेद चादर के बीच सिर्फ भेड़ियों के रोने की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन इस जमा देने वाली ठंड के बीच इतिहास की सबसे बड़ी और गोपनीय रणनीतिक बिसात बिछाई जा रही थी। व्लादिमीर पुतिन के विशेष सुरक्षा दस्ते के चुनिंदा ब्लैक सूट कमांडो उस बख्तरबंद केबिन के चारों ओर मुस्तैद थे, जहां दुनिया की नजरों से दूर एक ऐसी बैठक होने वाली थी जो आने वाले दशक में वैश्विक ऊर्जा बाजार की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मेज के आमने सामने बैठे थे। उनके चेहरों पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी कूटनीतिक आक्रामकता साफ देखी जा सकती थी। इस कमरे के भीतर कोई कैमरा नहीं था, कोई पत्रकार नहीं था और न ही कोई ऐसा उपकरण था जो इस बातचीत को रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि यह एक ऐसा समझौता था जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के खुफिया तंत्र से भी छिपाकर रखना बेहद जरूरी था। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से घिरे रूस को एक ऐसे भरोसेमंद साथी की तलाश थी जो उसकी अर्थव्यवस्था को जीवन दान दे सके, और भारत को अपनी तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए असीमित ईंधन की जरूरत थी, जिसने इन दो महानायकों को साइबेरिया के इस वीरान कोने में एक साथ ला खड़ा किया था। कमरे की मध्यम रोशनी में फाइलों के पन्ने पलटने की आवाजें आ रही थी और दोनों देशों के शीर्ष रणनीतिकार बिना एक भी शब्द बोले केवल दस्तावेजों पर नजरें गड़ाए हुए थे। नरेंद्र मोदी के सामने रखी फाइलों में रूस के सुदूर पूर्व में स्थित विशाल तेल और गैस भंडारों के नक्शे थे, जिन पर अब तक केवल पश्चिमी देशों की बड़ी कंपनियों का कब्जा था। लेकिन अब समीकरण बदल रहे थे। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी उंगली एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर रखी, जिसे वानकोर तेल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यह वह खजाना था जिसे रूस ने हमेशा अपने सबसे करीबी सहयोगियों के लिए भी बचाकर रखा था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और यूरोपीय रणनीतिकार इस बात को समझने में पूरी तरह नाकाम रहे थे कि प्रतिबंधों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था को इतनी बड़ी ऑक्सीजन कहां से मिल रही थी। इधर भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने बिना कोई शोर मचाए साइबेरिया के वानकोर और तास यूरियाक जैसे विशाल तेल क्षेत्रों में लगभग $4.5 अरब की हिस्सेदारी चुपचाप अपने नाम कर ली थी, जो इतिहास में किसी भी एशियाई देश द्वारा किया गया सबसे बड़ा और साहसिक रणनीतिक निवेश था। यह केवल कागजों पर हुआ कोई सौदा नहीं था, बल्कि जमीन पर हजारों भारतीय इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ साइबेरिया की 0 से 40 डिग्री नीचे की जानलेवा ठंड में रूसी खदानों के भीतर काम कर रहे थे, ताकि उस काले सोने को सीधे भारत की रिफाइनरियों तक पहुंचाया जा सके। जब पश्चिमी सैटेलाइट्स ने साइबेरिया के उन दूरदराज के इलाकों की तस्वीरें लीं, तब जाकर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि भारत और रूस ने मिलकर उनके आर्थिक चक्रव्यूह को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यह गुप्त तेल पाइपलाइन अब दोनों देशों के बीच एक अटूट रिश्ते की जीवन रेखा बन चुकी थी। इस महारणनीति का दूसरा और सबसे खतरनाक चरण साल 2022 में शुरू हुआ, जब यूक्रेन संकट के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर इतिहास के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और रूसी तेल के लिए $60 की प्राइस कैप तय कर दी। पूरी दुनिया को लग रहा था कि व्लादिमीर पुतिन का साम्राज्य अब पूरी तरह घुटने टेक देगा। लेकिन ठीक उसी समय नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बेहद गोपनीय बैठक बुलाई गई, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सारे स्थापित नियमों को मटियामेट कर दिया। भारत ने पश्चिमी देशों की धमकियों और प्रतिबंधों की परवाह किए बिना रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया, जिसे चुकाने के लिए एक गुप्त रूपी रूबल पेमेंट सिस्टम तैयार किया गया था, ताकि अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को बाईपास किया जा सके। अमेरिकी दूत और यूरोपीय देशों के विदेश मंत्री बार बार नई दिल्ली का दौरा कर रहे थे,
भारतीय अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत का रुख बिल्कुल साफ और अडिग था, क्योंकि इस नीति की बुनियाद बहुत पहले साइबेरिया के जंगलों में ही तय कर दी गई थी। रूसी टैंकर बिना किसी रोक टोक के समंदर के रास्ते भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच रहे थे, जहां उस तेल को रिफाइन करके वापस यूरोपीय बाजारों में ही बेचा जा रहा था, जिससे एक ऐसा अजीबोगरीब कूटनीतिक विरोधाभास पैदा हो गया जिसे देख पूरी दुनिया हैरान थी। यह गुप्त सौदा केवल तेल की खरीद बख्त तक सीमित नहीं था, बल्कि यह वैश्विक भू राजनीति की बिसात पर अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा भू आर्थिक तख्ता पलट था, जिसने खाड़ी देशों के ओपेक संगठन के एकाधिकार को भी भारी चोट पहुंचाई थी। नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के इस मास्टर स्ट्रोक ने यह साबित कर दिया था कि 21वीं सदी में अब फैसले वॉशिंगटन या लंदन की मर्जी से नहीं, बल्कि देशों के अपने राष्ट्रीय हितों और गुप्त रणनीतियों के आधार पर तय होंगे। साइबेरिया के उन बर्फीले और सुनसान रास्तों से शुरू हुआ यह सफर अब एक नए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की नींव रख चुका था, जहां रूस को एक विशाल बाजार मिल गया था और भारत को अपनी तरक्की के लिए कभी न खत्म होने वाला ईंधन। आज भी जब दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ वैश्विक ऊर्जा संकट पर चर्चा करते हैं, तो वे इस बात को समझ नहीं पाते कि कैसे दो देशों ने मिलकर पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए इतिहास के सबसे बड़े साइबेरियन सीक्रेट को इतनी खामोशी और कामयाबी के साथ अंजाम दे दिया। इस महारणनीति का असर केवल आर्थिक गलियारों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने समंदर के भीतर और आसमान के ऊपर एक नए सैन्य और सुरक्षा गठबंधन को जन्म दे दिया था, जिसकी आहट से पश्चिमी नौसेनाओं की नींद उड़ने वाली थी। साइबेरिया के इस गुप्त समझौते के बाद हिंद महासागर से लेकर आर्कटिक महासागर के बर्फीले रास्तों तक दोनों देशों के नौसैनिक जहाजों की हलचल अचानक बढ़ गई थी, जो इस बात का संकेत था कि यह डील सिर्फ व्यापार की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक नए रणनीतिक कवच के निर्माण के लिए थी। अमेरिकी खुफिया सैटेलाइट्स ने देखा कि व्लादिमीर पुतिन के निर्देश पर रूसी नौसेना अब उन भारतीय तेल टैंकरों को विशेष सुरक्षा घेरा दे रही थी, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की परवाह किए बिना मलक्का झरड़ मरुमध्य से गुजर रहे थे। यह एक बेहद खतरनाक और तनावपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि किसी भी एक टैंकर पर पश्चिमी देशों की कार्रवाई का सीधा मतलब रूस और भारत की संयुक्त ताकत को चुनौती देना होता, और यह एक ऐसा जोखिम था जिसे लेने की हिम्मत वॉशिंगटन भी नहीं कर पा रहा था। नरेंद्र मोदी की इस दूरदर्शी नीति ने भारतीय नौसेना को सुदूर उत्तर के ठंडे समुद्रों में भी एक नई पहचान दे दी थी, जहां भारतीय नाविक अब रूसी आइस ब्रेकर जहाजों के साथ मिलकर उन नए समुद्री रास्तों को खोजने में जुटे थे, जो भविष्य में व्यापार के सारे पुराने रास्तों को इतिहास का हिस्सा बनाने वाले थे। जैसे जैसे साल 2024 और 2025 बीतते गए, इस साइबेरियन सीक्रेट का सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब रूस ने अपनी अत्याधुनिक आर्कटिक LNG-2 परियोजना में भारत को शामिल करने का एक और बेहद गोपनीय प्रस्ताव रख दिया। यह प्रस्ताव इतना संवेदनशील था कि इसकी फाइलें केवल प्रधानमंत्री कार्यालय के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों के बीच ही घूम रही थी, क्योंकि इसमें शामिल होने का मतलब था सीधे तौर पर अमेरिकी ऊर्जा लॉबी के एकाधिकार को नष्ट करना। व्लादिमीर पुतिन जानते थे कि भारत जैसी महाशक्ति का साथ मिलने के बाद दुनिया का कोई भी प्रतिबंध रूस के इस विशाल गैस प्रोजेक्ट को रोक नहीं सकता, और नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी समझते थे कि इस समझौते पर दस्तखत करते ही भारत अगले कई दशकों के लिए ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर और सुरक्षित हो जाएगा। नई दिल्ली के गलियारों में आधी रात को होने वाली बैठकों में इस बात की पूरी रणनीति तैयार की जा चुकी थी कि कैसे पश्चिमी देशों के वित्तीय सिस्टम को पूरी तरह दरकिनार करके इस मेगा प्रोजेक्ट में भारतीय बैंकों के जरिए निवेश किया जाए। यह एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे बेहद खामोशी से बुना गया था, जहां हर एक चाल इतनी सधी हुई थी कि जब तक दुनिया को खेल समझ आता, तब तक दोनों देश अपनी जीत का झंडा गाड़ चुके थे। आज जब इतिहासकार इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं, तो वे हैरान रह जाते हैं
कि कैसे साइबेरिया की उस एक ठंडी और सुनसान रात ने पूरी दुनिया की महाशक्तियों के अहंकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नरेंद्र मोदी का अटूट इरादा और व्लादिमीर पुतिन की गहरी कूटनीतिक चालों ने मिलकर एक ऐसा साइबेरियन सीक्रेट रचा जिसने न केवल भारत और रूस के संबंधों को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि वैश्विक राजनीति के केंद्र को हमेशा के लिए वॉशिंगटन से खिसकाकर एशिया की तरफ मोड़ दिया। ये कहानी गवाह है इस बात की कि जब दो शक्तिशाली देश अपने राष्ट्रीय हितों के लिए एक साथ खड़े होते हैं तो दुनिया के बड़े से बड़े प्रतिबंध और धमकियां भी कागजी शेरों की तरह बिखर जाती हैं और साइबेरिया की बर्फ में दफन ये राज हमेशा के लिए आधुनिक कूटनीति का सबसे बड़ा और सबसे सफल रहस्य बना रहेगा। बर्फीली वादियों का ये सन्नाटा गवाह है कि इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीति हमेशा बंद कमरों और खुफिया फाइलों के भीतर ही लिखी जाती है। द साइबेरियन सीक्रेट केवल दो नेताओं के बीच का समझौता नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी अदृश्य जंग थी जिसने पूरी दुनिया के महाशक्तियों के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। आज भले ही साइबेरिया की वो बख्तरबंद कोठरी खाली हो, लेकिन उस रात लिए गए फैसलों की गूंज आज भी वैश्विक राजनीति के गलियारों को दहला रही है। दुनिया के नक्शे पर छिपे ऐसे ही कई और गहरे राज, अनसुने मिशन और खौफनाक सच अभी बाहर आना बाकी है, जिन्हें इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया था। अगर आप भी सत्ता के इन गलियारों, खुफिया एजेंसियों की गुप्त फाइलों और दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशंस के काले सच को देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ कहानियां खत्म नहीं होती, बल्कि सच के उन चेहरों से नकाब हटाती हैं जिन्हें दुनिया कभी देखना नहीं चाहती थी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अनसुनी दास्तान के साथ, सिर्फ जाज स्टोरी पर।